उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। शादी के बाद भी जो है वो अक्ल जो है वो बिल्कुल घुटनों में ही है। सोफा है और ये मेरी रिंग लाइट है। मैं एक गरीब यूट्यूबर हूँ। इनकी प्यार की कहानी। सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? कि रोज आई लव यू बोलना है मुझे। तो लवर फर्स्ट साइड तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। नहीं ना हुआ था। ये सासी का क्या मतलब था? मां मैविश ने फर्स्ट टाइम मेरा हाथ पकड़ा था। अब तक ये कट करो। अबू तो मन्ने ही नहीं सी। अबू नहीं माने थे, लेकिन मेरी अम्मी मुझे कहती है कि तू लव मैरिज नहीं करनी, तेरी शादी में अपनी करांगी। और जेडी कुड़ी ने मंगनी करा के बैठे सी, ओने दसया इतना ज्यादा रोई थी। अब मुझे नहीं पता कि इनका ब्रेकअप हो गया था। वहां पर मुझे एक और लड़की पसंद आ गई। ये तो मोहब्बत है ना। फिर अब्बा ने कहा कि देखो सोशल मीडिया पे भी आने लग गई है। एक का कमेंट है कि आप लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? ये असद भाई, आप लोग कितने बहन भाई हैं? 5 थे हम बहन भाई। एक भाई की डेथ हो गई थी। अब आगे के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स यही हैं कि अच्छा बच्चे का ना ख्याल देना। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि मैंने मैविश की शादी का व्लॉग डाला, फिर उसके बाद उनकी दावत का व्लॉग डाला। वो दावत पर आया था, वो रात हो गया था, तो मैंने सोचा कि ये मौका निमरा अपने हाथ से ना जाने दे। मैविश की शादी हम लोगों ने इतनी दूर कर दिया कि वो अब बस मतलब जब उसको कोई काम होगा लाहौर वो तभी आएगी, स्पेशली मेरे लिए, या फिर हमसे मिलने नहीं आया करेगी। तो मैंने सोचा कि अब वो लोग आए हुए हैं, तो जो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हुए कि इनकी लव स्टोरी, ये हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, ये सारे सवाल आपने जो मेरे कमेंट सेक्शन में किए हुए थे, मैंने सोचा कि मैं आज इनसे पूछूं उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, हाउ दे मेट, और फिर उसके बाद उनकी शादी के बाद जो रसूमात होती हैं गाँव वगैरह की, वो सारी आज हम लोग पूछेंगे महविश और असद भाई से। तो महविश जो है वो तैयार हो रही है और असद भाई जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होकर बैठ चुके हैं। तो चलते हैं, इनसे सारा कुछ पूछते हैं। ये जो है ये महविश तैयार हो रही है। असद भाई इसको तकरीबन 10 मिनट पहले छोड़ के गए थे और कह के गए थे कि मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा और तैयार हो जाना। भाई उन्होंने कहा था कि मैं 1 घंटे में जल्दी आ जाऊंगा। मुझे पता था मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो तो एक वक्त के पाबंद है और एक सेंसिबल इंसान है, लेकिन महविश की शादी के बाद भी जो है वो अक्ल जो है वो बिल्कुल घुटनों में ही है। वो अभी भी तैयार नहीं हुई है। खैर इन लोगों ने चले जाना है। महविश कितने बजे? 4 बजे। इन लोगों ने 4 बजे चले जाना है और अभी टाइम हो रहा है कुछ 1:15 हो रहा है, मतलब 1:30 हो रहा है। तो मैंने इनको कहा है कि जल्दी से मेरी वीडियो शूट करवा दो, फिर उसके बाद चले जाना। खैर ये तैयार हो रही है, बस भाई से मिलते हैं और फिर उसके बाद मैं सारा अपना सेटअप लगाऊंगी। आज होने वाला है पॉडकास्ट निम्रा वर्सेस कपल। मुझे जो है वो क्रिंजी कपल बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते और मेरी बहन क्रिंजिस्ट है, मतलब ये जानू सब कुछ कहती है। महविश बहुत क्रिंज कपल है ये लोग। तो आज इनसे जानेंगे कि इनकी क्रिंजीनेस कहाँ से शुरू हुई थी। अब चलते हैं, सब भाई से मिलते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमारी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं भी कहूँ ये महविश ने नीला सूट क्यों निकाल के पहना है? ये जो है ना कि कपल्स के सीन्स मुझे समझ में नहीं आते कि ट्विनिंग करनी है नहीं, कहीं ना कहीं से नहीं हो रही। पैंट से कपड़े मैच कर लिए। महविश का पसीना चलेगा तो महविश ने असद भाई को नीले रंग की पिंक कलर की बेल्ट पहना देनी है कि मेरे पिंक कपड़े हैं तो पिंक कलर की बेल्ट पहनो। खैर ये जो है आप तैयार होके बैठ गए हैं। अब जो है वो मैं अपना सेटअप लगा लेती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपना सेटअप कहाँ पे लगाऊं जहाँ पे इन कपल्स को भी, अब मैं इनके बीच में तो बैठ नहीं सकती। मेरा दिल तो यही कह रहा है कि मैं इनके बीच में बैठ के इनसे सवाल करूं, लेकिन नहीं, महविश जो है वो नाराज हो जाएगी। वो तो असद भाई को अपनी आंखों से बिल्कुल भी ओझल नहीं होने देती। मुझे नहीं समझ आती कि महविश इनको काम पर भी कैसे जाने देती है। खैर आप लोगों को ये भी सवाल था कि असद भाई काम क्या करते हैं। आज हम वो भी असद भाई से पूछेंगे और असद भाई का घर कहाँ पे है, वो कितने बहन भाई है, ये सब कुछ पूछेंगे। अभी जब हम अपना सेटअप लगाते हैं और फिर हमारी पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? तैयार है। तो ये मैंने अपना सेटअप लगा रही है अम्मी के कमरे में। ये हमारा पॉडकास्ट वाला सोफा है और ये मेरी रिंग लाइट है। मैं एक गरीब यूट्यूबर हूँ, मेरे पास जो होगा मैं वही कर सकूंगी। और दूसरा महविश को बुलाते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पहले आप सबके कमेंट्स देखे कि क्या क्या कमेंट्स लोगों ने किए हैं, क्या क्या सवाल पूछे हैं, लेकिन लोगों ने बस ये कहा था कि इनकी लव स्टोरी, ये हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं और कुछ इस तरह के सवाल थे। तो मैंने यूट्यूब पे जाके उन सबकी वीडियोस देखी जिन्होंने इस तरह की वीडियोस बनाई थी और उसका टाइटल पता क्या था? ओवर लव स्टोरी, हाउ वी मेट। अब मैं सोच रही हूँ कि ये तो अपनी बता रहे हैं, मैं अब इनकी बताऊंगी। मतलब मेरी जिंदगी में ऐसी एक भी लव स्टोरी नहीं है जो कि मैं बता सकूं और शायद मैं आगे भी ना बता सकूं, क्योंकि ना तो मुझे अभी तक कोई मिला है कि जिसके बारे में मैं बता सकूं कि हाउ वी मेट। मतलब जब मेरी शादी हो जाएगी मैं भी एक ऐसा ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। अगर मेरी अरेंज मैरिज होगी तब भी मैं ऐसा बनाऊंगी कि हम लोग मिले थे। सही है ना भाजी? हाँ चलो जाओ भाभी को बुला के लाओ। भाभी कहती हो आप ही। महविश को तो फील्स ही नहीं आ रही होंगी कि महविश इसकी भाभी बन गई। भाभी कहा करो ना उसको। तो आपको नहीं पता हम कहाँ मिले हैं। अच्छा चलो जी, महविश और असद भाई जो दोनों आके बैठ गए, ठीक है।
और अब जो है वो मैंने सवालों के स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, 4-5 सवाल ही थे, बाकी जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम्स में लोगों ने पूछे हुए थे, मेरे दोस्तों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनको काफी कुछ नहीं भी पता, तो आज उनको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ये है असद भाई, महविश के शौहर, और ये है महविश मेरी बहन, और मैं हूँ आपकी दोस्त निमरानी। तो आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है इनकी प्यार की कहानी। सुनो चंदा सुनो चंदा। अच्छा, इनकी प्यार की कहानी है। अच्छा असद भाई, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछा था लव स्टोरी, इनकी लव स्टोरी, इनकी लव स्टोरी, कि इनकी लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, तो असद भाई खुद बताएंगे। इवन मुझे और अम्मी और सहरिश और तैयब को भी नहीं पता कि ये लोग कैसे मिले थे, इनको प्यार कब हुआ था, किसने सबसे पहले प्रपोज किया था, किसी को भी नहीं पता। तो इन्हीं से जानते हैं कि भाई किसने किसको सबसे पहले प्रपोज किया था। असद भाई आप बताएं, सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? प्रपोज सबसे पहले महविश ने किया था। अच्छा, मैंने कब किया था मुझे तो याद ही नहीं। लगना किसने किया ही नहीं। अच्छा, प्रपोज नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आई लव यू किसने कहा था? आई लव यू कहा था, मुझे याद ही नहीं हमने कभी कहा होगा। यार ये इतना शर्मा है, नई नई शादी हुई है इनकी। नहीं अच्छा यार, किसने बोला था आई लव यू? मैं सही से बता दो। असल मैंने कभी नहीं बोला, मतलब पहले नहीं मैंने बोला, ठीक है ना। मुझे याद है कि हमारी ना बर्थडे थी, मेरी बर्थडे थी, याद है। तो आपने क्या कहा था? क्या कहा था? कि रोज आई लव यू बोलना है मुझे। हैं ऐसे हो रहे हैं। तो पहले किसी ने तो आई लव यू बोला होगा ना। हाँ, मैंने इसे कहा था बर्थडे है, हाँ। रोज बोलना है, फिर ये बोलती थी। वो तो नहीं ये बुलवाया मुझसे, ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, सबसे पहले किसने बोला था? मतलब पहली बार किसी ने ये तो कहा होगा ना कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे से शादी करोगी। ये जो 3 अल्फाज हैं, ये किसने बोले थे? ये किसने भी नहीं बोला, मतलब मैंने इनको खुद ही फील होगा था कि मैं इनको पसंद करती हूँ। ये बात अच्छा, मैंने पसंद महविश करती थी, आपको पता चल गया कि महविश पसंद करती है, फिर ही ना, मतलब महविश की तरफ से था first शादी के लिए impression। मैंने कहा था। शादी के लिए आपने कहा था, लेकिन प्यार का जो इजहार है ऑफिशियली नहीं, लेकिन अनऑफिशियली महविश की तरफ से महविश था। की तरफ। तो मंदी क्यों नहीं पड़ी? वो तो इसने तो ना कटवा दी लड़कियों की। लड़कियां कभी भी खुद से इजहार नहीं करती ओ हैं। भाई, मैंने इजहार नहीं किया था। लेकिन नहीं, आपने जताया तो सही ना, उनको महसूस हो गया। हाँ ना, तो फीलिंग ये कंट्रोल, ये फीलिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हम। हाँ, और वैसे भी अगर आपको प्यार हो तो आप मेल क्या फीमेल क्या कोई भी कभी भी कहीं भी इजहार मोहब्बत कर सकता है, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ, लड़कियों का एक ओरा होता है कि वो नहीं बोलती ना, वो खुद से मैसेज करती हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, आप सबसे पहले कहाँ मिले थे? हम बैकर्स कंपनी है ये इधर ही शिमला पहाड़ी, वहीं जॉब करते थे हम। कॉल सेंटर में। कब स्टार्ट की थी जॉब? हमने 2019 में। तो लवर फर्स्ट साइड तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। नहीं ना हुआ था। ये हंसी का क्या मतलब था? नहीं हुआ था। नहीं, इस हंसी का मतलब क्या था? ट्रेनिंग में थे हम। हाँ, तो सबको क्या हमारा सीन है, सबको क्या लगता था, मुझे कोने में लेके बैठ सबको जाते थे। क्या फर्स्ट देखते में थोड़ी हो जाता है ऐसे, वो टाइम ना। तब नहीं। तब नहीं ना था। हमारे बैच में तकरीबन कोई 19 लड़के थे और 2 ही लड़कियां थी। एक रिमशा लड़की है, वो अभी भी हमारी दोस्त ही है। ये 2 लड़कियां थी और हम सारे लड़के ही थे। ठीक है। और हमारा ट्रेनर भी कहता था कि तुम्हारा वाहिद बैच है जिसमें ये सिर्फ 2 लड़कियां हैं। मतलब कॉल सेंटर में ऐसे होता है कि लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं। लेकिन हमारे बैच में उल्टी सीन था, बस किस्मत के संजोग हैं ये, क्या कह सकते हैं। अच्छा, आप लोग थे तो कितने साल काम किया? हमने 1 साल तकरीबन एक साथ ही काम किया। हाँ। बाद में कंपेन चेंज होगी, लेकिन राब्ते में थे। अच्छा, 1 साल इकट्ठे एक ही कैंपेन में काम करते थे और एक ही शिफ्ट थी, सेम था। तो 1 साल में कितने अरसे बाद प्यार हो गया? 1 साल में प्यार हो गया। 1 साल इकट्ठे काम किया था, मोहब्बत हुई थी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, काम करने के कितने महीने बाद? मेरा टीचर था एक ना, वो आईटी पढ़ाता था मुझे। हाँ। तो उसकी ना क्लास होती थी, मतलब मेरी शिफ्ट के 1-2 घंटे बाद शाम को वो पढ़ाता था। सर्दियां थी तो ना एक दफा इधर ही लांडस बाग में ना बैठे हुए थे। तो वहाँ महविश ने फर्स्ट टाइम मेरा हाथ पकड़ा था। नहीं पकड़ा था। नहीं पकड़ा था। अच्छा, मैरिज से शर्मा करेंगे, लव मैरिज कर लिया और शर्मा ऐसे रही जैसे पता नहीं कितनी शरीफ लड़की थी। अच्छा चलो ठीक है, हाथ पकड़ लिया, हाथ ही पकड़ लिया सीधा, शुक्र करो हाथ ही पकड़ा था। अच्छा फिर क्या बस, लेकिन तब भी ना तो इसने इजहार किया था ना मैंने किया था, मैं भी नहीं फिर अच्छा दिया। फिर आपने भी नहीं छोड़ा? नहीं, मतलब वो होता ही है ना, ये हम दोस्त थे। हम कितने महीने बाद था ये? मेरा जो ये तकरीबन
4 के महीने बाद ही हुआ। अच्छा। तब मैं तो क्लासेस मेरी चल ही रही थी, अच्छा तो उसके बाद भी इसने नहीं कभी इजहार किया था। मैंने मतलब हमारा जो ट्रेनी था ना, उसने कहा था कि लड़का लड़की ना दोस्त आपस में घूमो फिरो चाय चाय पियो, तो हमारे माइंड में वही था। अच्छा। अब मैं गांव से आया हुआ था, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो हमें और ही ना कुछ सीन हो, मतलब ऐसे भी मैंने कहा चलो यारी दोस्ती है, ठीक है और क्या मैं कुछ और कह दूं उसके दिल में हो ना। ठीक है। अच्छा लेकिन ये मुझे फील हो गया था ये पसंद करती है, ठीक है, प्यार करने लग गई है। अच्छा 4 महीने बाद, काम करने के 4 महीने बाद जो है वो इनको एक दूसरे से, मैविश को पहले प्यार हो गया। जब असद भाई ने देखा कि अच्छा जी मैविश तो इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं, लाहौर की लड़की है करके ही छोड़ूंगा, तो फिर इनको प्यार हो गया। अच्छा प्यार तो आपको हो गया, ये 2019 की बात है। राइट नाउ 2025 चला है, 2025 के एंड में जाके आप लोगों की शादी हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लव मैरिज में कि आपको कितने हर्डल्स देखने पड़े, मतलब कितनी मुश्किलात और कितनी आसानियां आपकी लव मैरिज में आई। मतलब आपको प्यार तो हो गया था, उस प्यार के बाद कितनी देर आपका रिलेशनशिप रहा और कितने अरसे बाद आपने अपने घर में बताया? मेरे घर में तो मेरी अम्मी, मतलब उनका तो हिसाब हो रहा है मेरे साथ, दोस्त हैं। हाँ अम्मी को तो मैं बता देता हूँ हर बात, लेकिन अब्बू को मैंने बताया था तकरीबन, जब मैंने अब्बू को बताया था उसके थोड़े दिनों बाद मैंने मंगनी कर ली थी। अच्छा मतलब जब आप लोग हमारे घर पर आए थे उससे कुछ दिन पहले ही बताया था, तो अब्बू इतनी जल्दी कैसे मान गए? अब्बू तो कैमरा लगा होना कि अब्बू तो मन्या ही नहीं सी। अब्बू नहीं माने थे, तो फिर कैसे मनाया? शादी पर तो खुश थे वो, तो मनाया ही होगा ना? नहीं वो माने नहीं थे, मतलब अब्बू तो हाथ जोड़ के, अम्मी इधर ही थी। नहीं आपको प्यार था तो आपने कहा था मैं करूंगा तो इधर ही करूंगा वरना कहीं भी नहीं करूंगा, तो फिर अब्बू मान गए। एंड टाइम पे पेरेंट्स को मानना ही पड़ता है। हमारी तरफ वैसे इतनी कोई खास मुश्किलात आई नहीं, वो मैविश से पूछते हैं, मैविश तो गूंगी बन के बैठी हुई है, आपको पता है मैविश गूंगी नहीं है लेकिन अभी बन के बैठी हुई है, तो मैविश से पूछते हैं मैविश। अच्छा मैं बताती हूँ इनकी लव स्टोरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं असद भाई के साथ एक बार गवार मंडी दही भल्ले खाने गई थी, याद है आपको? दही भल्ले शवारमा सी, शवारमा था, हाँ तब फेमस नहीं थी, तब हम फेमस नहीं थे, मैं फेमस नहीं थी और उनका कोई रिलेशनशिप भी नहीं था कि इन्हें छोड़ने आते थे ना रात को। ये क्योंकि मैरिज जो है वो रात को खेली कर आते थे, तो असद भाई इनको घर छोड़ने आते थे, तो एक दिन ये छोड़ने आए और इन्होंने कहा कि चलाओ शवारमा खाने चलते हैं, और तभी हम लोग बस एक बार मिले थे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि इनकी सेटिंग हो गई, बातें होने लग गई, प्यार मोहब्बत की कहानियां, और अक्सर ही मैविश इतना ज्यादा रोती होती थी, इतना ज्यादा कि मैविश की आंखें लाल हो जाती थी। बाद में पता चलता था अच्छा असद से लड़ाई हुई है, तो फिर मुझे पता चला कि असद से लड़ाई होने पर ये इतना क्यों रो रही है, मतलब इनको प्यार था, इनका कोई रिलेशनशिप था। फिर जाके मुझे पता चला था, तो मैविश से पूछते हैं मैविश ने अम्मी को कैसे मनाया, क्योंकि मैं तो घर पे नहीं होती, मुझे पता ही नहीं इसने मनाया कैसे है। नहीं अम्मी तो मानी हुई थी, बस अम्मी कह रही थी कि दूर है ना, सोच लो पहले। मैंने सोच लिया, मैंने इधर ही करना है। हाँ अम्मी को पहले बताया तो अम्मी का रिएक्शन क्या था? अम्मी का कोई रिएक्शन नहीं था। अच्छा मेरी मामा जो है वो है, उनको है कि एक जो लड़का और लड़की है जब उन्होंने आपस में शादी करनी है और वो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं, तो आपको बीच में खलल नहीं डालनी चाहिए, और जिन्होंने शादी करनी है अगर वो राजी है तो हम क्या कर सकते हैं, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मेरी अम्मी का ये सीन है, लेकिन मेरी अम्मी मुझे कहती है कि तू लव मैरिज नहीं करनी, तेरी शादी में अपनी करांगी, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। हाँ अम्मी तो मेरी बहुत, अम्मी ने तो लड़के का कारोबार नहीं पूछा क्या करते हैं, हाँ, घर क्या सीना, कोई नहीं। मैं कह रही ठीक है, मेरी लड़की राजी है, ठीक है ओके। हाँ मेरी अम्मी ने ये तक नहीं पूछा लड़का रहता नहीं, अम्मी ने बाद में ये अम्मी ने इसको कहा था कि तू देख ले, था ना, इसीलिए लड़का जो है वो दूर का है, ठीक है, और जो हम लोग क्योंकि लाहौर में पले बड़े हैं शुरू से ही, तो महविश जहाँ जा रही थी वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज था, तो अम्मी ने कहा कि वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो जाओगी। तो महविश ने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या, फिर महविश ने कहा कि मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं असद के साथ सूखी रोटी भी खा लूंगी। वो जो गाना नहीं आपने सुना हुआ, तेरे संग सूखी मैं खा लूंगी रोटी, ये प्यार मोहब्बत की कहानियां मेरे ब्लॉग में नहीं डालनी, ठीक है ना, इतना ऐसे से हो गए कर रहे हैं ना। खैर मैविश ने सूखी रोटी भी असद भाई के साथ एक्सेप्ट कर ली थी। मतलब ये इनकी लव स्टोरी है कि ये एक ऑफिस से मिले, ऑफिस के बाद किसी को पता चल गया और ये ऐसे हो गया। मतलब ज्यादा मुश्किलात नहीं आई अम्मी अब्बू को मनाने के लिए। अच्छा और जब कुड़ी ने मंगनी करा के बैठे सी, वो नहीं दसिया वो किथे जानी? नहीं वो तो बात ही नहीं हो रही। बताओ ना सारी मुश्किलात कि मैंने क्या क्या झेला है, एम मेरे डिले सोच कितने बड़े हो गए थे। अच्छा ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा मैविश एक बार, मेरे पास अभी तक वीडियो है स्नैपचैट की, हो सकेगा तो मैं ना लगाऊंगी वो सेव करके ना साथ में। मैविश इतना ज्यादा रोई थी। अब मुझे नहीं पता कि इनका ब्रेकअप हो गया था या क्या हो गया था, क्योंकि 5 साल चला ना रिलेशनशिप, 6 साल इनका रिलेशनशिप चला है, तो 6 साल के रिलेशनशिप में फड्डे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैविश वो जो फूट के रो रही थी उसकी क्या वजह, ये मैविश हमें बताएगी। भाई इनके मम्मा पापा ने ना माने, तो इनकी मंगनी भी बात चला दी कहीं और, है ना। इनके अब्बा जी ने,
ताकि वो इससे पीछा छूट जाए आपका? नहीं, वो मैंने बात ना तब की नहीं थी मैविश की घर। हाँ अम्मी मेरी को पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो मैविश को देख के ना मानेंगी नहीं। मतलब प्यारी है लेकिन वो होता है ना, मैं अपने घर वालों का अकेला अकेला बेटा हूँ, तो वो फिर माँ बाप को अरमान होते हैं कि लड़की जो वो प्यारी हो लड़के के साथ, जो मतलब इस तरह के सीन हमारे में है ज्यादा। क्या मतलब है मेरी बहन प्यारी नहीं है? प्यारी है। ब्लॉग से साइड पे हट के आप मार तो नहीं खाना चाहते? क्या है, मेरी बहन हीरा है और तो आपकी बहन हीरा है तो मेरे साथ है। अच्छा। लेकिन वो घर वालों को भी हाँ। हर बंदे का एक ठीक जैसा है। नजरिया नहीं होता। तो बहरहाल ये मुश्किलें थी, तो वो मैंने तब तो मेरा मैविश के साथ सीन था शायद, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। शायद इनको अपने रिलेशनशिप पे भी शायद का टैग लगाना है। अच्छा सीन था, शायद का क्या मतलब होता है? चलो हमारा सही सीन था, ठीक है। तो मैंने ना, मेरा कजन था उसकी शादी थी, वहां पे मुझे एक और लड़की पसंद आ गई। ये तो मोहब्बत है ना ही फिर। देखो मैंने मोहब्बत की ना, मैंने आपके पास किसी को देखा नहीं देखा। मेरी बात सुनो, तुम भूल रही हो, शायद वो मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद थी। हाँ पापा को पसंद थी ना, तो फिर अच्छा, तो आपने कहा कि एक मेरी पसंद की एक पापा की पसंद की। हाँ, तो अब पापा की पसंद की आएगी ना, मेरी पसंद तो आ गई। सही नहीं नहीं नहीं, अब बस आ अच्छा, गई। उसके साथ मंगनी होगी तो फिर क्या किया? मंगनी नहीं हुई थी, मतलब बात पक्की हो गई थी? बात भी नहीं पक्की हुई थी, बस ऐसे देखा था। हाँ, फैमिली से पता था कि ये Family- लड़का और ये हाँ। लड़की है। हाँ फैमिली उनको मतलब ये शो हो गया था कि ये ना रिश्ता चाहते भेजेंगे। हैं, हाँ। तो वो अब्बू ने बात की थी। तो आपकी उस लड़की से बातचीत शुरू हो गई थी? होती थी मेरी उस समय, वो मैविश को भी जानती थी। तब उन्होंने फेमस हो गई थी तुम। उनकी एक बहन की शादी थी, उन्होंने मुझे वहां पे भी इनवाइट किया था, अच्छा। मेरे घर वालों को भी किया। तो तब वो लड़की के पास मेरा फ़ोन होता था, तो मैं मैविश को घर छोड़ने जाता था, तो वो फिर मैविश के मैसेज वगैरह आते थे कि आ रहे हो आज या नहीं आ रहे, तो वो फिर देखती मुझे कहती होती थी कि मैविश के मैसेज आ रहे हैं। तो जानती थी वो, मैविश को भी जानती थी। लाहौर के थे वो भी। तो फिर उससे ब्रेकअप फिर कैसे हुआ? नहीं, वो ब्रेकअप तो नहीं हुआ था, खैर वो तो थोड़ा मेरे रिश्तेदार थे, वो फिर मामला जो और होते। तो फिर वहां पे नहीं किया? हाँ नहीं, वहां पे तो नहीं रीजन किया। बन गए थे। तो ये तो मुझे पंजाबी की एक मिसाल याद आ गई, जिथों दी खोती उत्थे आन खलोती। मतलब आप महविश, पहले आप महविश से दूर हुए, फिर उसके बाद आप महविश के पास ही आगे। खैर जो अल्लाह ताला ने, मैंने तो सुना है कि जोड़ियां आसमान पे बनती है, मेरा उस पर बिल्कुल बिलीव है। और मैं आज से कभी किसी लड़के के साथ मतलब ऐसे सेटिंग वेटिंग नहीं की, क्योंकि मुझे और लगता है दुआएं भी रंग लाती हैं बेटा। हाँ, मैंने कभी किसी लड़के के साथ सेटिंग नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जहाँ पे नसीब है वहाँ पे मेरी शादी हो ही जाएगी, तो मुझे हाथ पल्ला मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां भाई साहब बहुत बेसब्रे हैं, खुद ही ढूंढ लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। खैर अल्लाह ताला सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन 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 सुआमीन। सब बहन बेटियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। खैर दूसरा सवाल, ये तो हो गई इनकी लव स्टोरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल बहुत सारे लोगों का है कि ये असद भाई रहते कहाँ पे, क्योंकि अक्सर ही मैं अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि हम लोगों ने मैविश की शादी बहुत दूर की है। तो आपका जो एक्चुअल जो आपका टाउन है वो आप बता दें आज। मेरा ये शेखपुरे से आगे एक शहर आता है फरुखाबाद, हाँ, उसके नजदीक ही गांव है, क्या नाम है? बहाली के। बस जेड़ा लग जाना उत्थे देखना जरा। ना मैं यही इसीलिए नहीं एड्रेस बता रहा ना, मतलब बहाली के में क्या एक ही असद रहता है, और भी असद रहते नहीं होंगे? मैं एक ही रहता हूँ, क्योंकि वो टिकटॉकर वहाँ पे मैं ही हूँ। भाई अपने आप को टिकटॉकर समझते नहीं हैं? नहीं, ये अच्छा। कट कर देना, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वहाँ पे परमिशन नहीं ना होती हाँ कि लड़की जो है इस तरह, परमिशन हो या ना हो, हर घर का अपना हिसाब होता है, कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ नहीं अच्छा अच्छा, यही अब इसी बात से मेरा एक सवाल है कि मैविश जो है वो पहले मतलब जब इनका रिलेशनशिप था, मैविश तब सोशल मीडिया पे नहीं थी, सिर्फ मैं ही अपने घर में थी जो थी। लेकिन उसके बाद जो है वो आपने मैविश को भी परमिशन दे दी, तो इस बात से तो नहीं अम्मा अब्बा ने कहा कि देखो सोशल मीडिया पे भी आने लग गई है, ऐसी लड़की से शादी करोगे? अक्सर खानदान वालों का ना यही होता है कि लड़की सोशल मीडिया पे आती है ये तो जरूर खराब लड़की होगी। एक तो बहुत बड़ा पॉइंट ये होता है कि अगर लड़की जॉब करती है ना, तो सब लोग इस बात को रेस करते हैं कि लड़की जॉब करती है पक्का लड़की खराब होगी, इसका ताल्लुक होगा लड़कों से, ये वो। तो इस तरह की बातें आपको आपकी फैमिली में सुनने को मिली थी कि नहीं? नहीं, ये सोशल मीडिया में तो मतलब इसके शुरू से ही शौक था। हाँ, मेरे ब्लॉग्स में आती थी। हाँ, आती थी तो मुझे भी कहती होती थी सदम मैंने भी बनाया करना है, तो मैं ऐसे अपनी फैमिली की वजह से रोकता होता था कि नहीं हम शादी के बाद स्टार्ट करेंगे। बेशक हमने नहीं करना था, लेकिन ये थोड़ा जिद में आ गई, तो इसने पहले स्टार्ट कर लिया। तो मेरी फैमिली को नहीं इस चीज़ से इशू था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हो गया है इनका। हाँ। तो मेरी फैमिली को नहीं इन मामला से है, उन्होंने बस मुझे देखना था, मतलब मैंने जैसे कहना है वैसे ही होना था, अपना घर में
अच्छा, तो ये महविश की खुशी के लिए आपने उसको इजाजत दे दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि फ्रीडम है महविश को, कि महविश कुछ भी कर सकती है, कुछ भी पहन सकती है, कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन असद भाई के सामने और असद भाई के साथ, है ना, ऐसे ही है। अच्छा, इनका ना एक बहुत मेजर मसला होता था, क्योंकि महविश ऑफिस में काम करती थी, ऑफिस में कलीग्स होते थे, तो इनकी इस बात पे इतनी बहस हो रही होती थी कि तुम्हारे कलीग्स क्यों है, तुम्हारे दोस्त क्यों है, तुम उनके साथ खाना खाने क्यों जाती हो, इस लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती, इस लड़की को छोड़ दो, ये बड़ी बहसबाजी होती थी। इस बहसबाजी का क्या सीन है? तब मतलब सीन ही और होता था ना, नई नई लव स्टोरी हो तो फिर हर बंदे को होता अच्छा, इम्पोर्टेंट सिर्फ मुझे दो, किसी और को ना दो। वो तो बाद में भी होता रहा है। ये मतलब शादी से पहले भी मसरूफ रहती होती जो मेरी लड़ाई, हमारी जब भी लड़ाई हुई ना बात करने को लेके हुई। अच्छा, तुमने बात नहीं की? तुमने सुबह उठी हो, तुमने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा, सॉरी तुम्हारा मैसेज क्यों नहीं आया, वीडियो क्यों नहीं भेजी, मतलब इस तरह की हमारी लड़ाइयाँ रही हैं। इसके अलावा हमारी लड़ाई होती नहीं। अच्छा, मुझे ना मैं रील्स देखती हूँ, क्रिंजी कपल्स जो रील्स होती हैं, सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आ रहा है, आई लव यू का मैसेज आ रहा है, वो ऐसे चुमिया शमिया भी आप लोग मतलब कपल्स जो है आपस में भेजते हैं, तो इधर भी ऐसा सीन होता था? ऐसा फिक्स टाइम होता है कि 1 घंटे बात करनी है, 3 घंटे बात करनी है? नहीं, हर वक्त बात करनी है। मैं मतलब हर लड़के का ये होता है, या पता नहीं होता होगा या नहीं होता, मतलब मेरा ये होता था कि मैं जब भी अपनी मंगेतर समझता हूँ, हाँ। तो मैं जब भी मैसेज करूँ तो वो मेरे लिए अवेलेबल हो। कहते हैं ना मैसेज करो तो फौरन रिप्लाई आए, क्या मैं काम नहीं कर सकती, मुझे और कोई काम नहीं है, बता ना। अब मतलब मैं खाना बना रही हूँ, इनका मैसेज मैंने इग्नोर कर दिया, नहीं तुम क्या कर रही थी, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया है? नहीं, खाना नहीं बनाती थी मैं, मतलब मैं कहीं बाहर गई हूँ या मैं कोई और काम कर रही हूँ, ये बात नहीं अंडरस्टैंड करनी, नहीं तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? ये देखिए, ये आपस में लड़ने लगे हैं, मेरा इधर पॉडकास्ट चल रहा है और इनको आपस की बहस की पड़ी हुई है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, लड़ाई झगड़े जो है, अगर मेरा तो ऐसा माने कि अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा मोहब्बत है ना। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो देखते हैं और आपसे पूछते हैं। अच्छा, किसी एक का कमेंट है कि आप लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? हनीमून पे अभी तो सोचा नहीं है, ये मंथ के लास्ट तक जो है वो बता देंगे। वैसे जाना है कहाँ पे? नॉर्दर्न एरियाज में कि आप नहीं, इधर ही पाकिस्तान में ये सवाल था कि असद जो है वो काम क्या करते हैं, तो आप प्लीज अपनी जॉब डिस्क्राइब कर दें। काम मेरा ना एक कजन है, वो मेरी फूफो के बेटे हैं फैसलाबाद में ही, तो फैसलाबाद में ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज ही हैं, फैक्ट्रीज हैं ज़्यादा, तो वो उधर मास्टर हैं गारमेंट्स के, एज अ सीनियर मैनेजर काम कर, उनके अंडर ही काम कर रहा हूँ, गारमेंट चेक कर रहा हूँ। अच्छा, गारमेंट चेक करें, फैक्ट्री में है आपकी जॉब। अच्छा, सैलरी भी लोग पूछे थे लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया, ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल जो था कि मैं भी जो है वो शादी से पहले तो जॉब करती थी, लेकिन अब जो मैं भी शिफ्ट हो चुकी है आपके घर, तो आप मैविश को शादी के बाद जॉब करने की इजाज़त देंगे अगर मैविश करना चाहे तो? हाँ, अगर ये करना चाहेगी तो है वैसे तो वहाँ पे तो जॉब नहीं होती, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है करने के लिए, टीचिंग होती है, टीचिंग होगी या घर में कोई ब्यूटिशियन वगैरह या इस तरह का, वहाँ पे इस तरह की जॉब उनका करने का फायदा ही कोई नहीं, थकेगी यार। अच्छा, मतलब स्कूल्स वगैरह या इस तरह से कॉल सेंटर्स वगैरह हैं नहीं तो? नहीं, वहाँ पे नहीं है, गाँव में कहाँ कॉल सेंटर होते हैं इसको पता नहीं ना बेचारे को। शादी के बाद जो है वो हम लोग मैविश को वीडियो कॉल करते थे, तो हम लोग मैविश से पूछते थे क्या कर रही हो, तो मैविश कहती थी यहाँ पर जो है वो अलग ही सिस्टम है, हर घर से एक बंदा आ रहा है, मुझे देख के जा रहा है, दूसरे घर से एक बंदा आ रहा है, मतलब रोज सुबह सुबह मैविश को कोई देखने आ जाता था। तो मैं मैविश से पूछूंगी कि शादी के बाद की जो रूटीन है वो गाँव की जो है वो कैसी रूटीन है? बहुत ही मजे की है यार, मतलब मैं उठती थी, उठ जाओ बेटा, आज मेरी सासू बताई नहीं है, उठ जाओ बेटा तैयार हो जाओ कोई आ रहा है, मैं कहा अच्छा, तो मतलब मैं ना शो पीस थी, आते हैं देखते हैं पैसे पकड़ाते हैं चले जाते हैं। पैसे भी मिलते हैं? हाँ, पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, मोहल्लेदार? हाँ, मोहल्लेदार। अच्छा, मतलब गाँव में रिवाज होगा कि नहीं बहुत फिर देखने आते हैं सारे, यहाँ पे रिश्तेदार आते हैं ना, गाँव में मोहल्ले वाले भी आते हैं देखने के लिए। मैं कमेंट पढ़ रही थी कि महविश के जो ससुराल वाले हैं वो कितने मेंबर्स हैं और कितनों की शादी हो गई है, उनका रहन सहन कैसा है, तो ये असद भाई से जानेंगे। असद भाई, आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं, मेरी 3 बहनें हैं। अच्छा, तो 4 अच्छा, तो हाथ हो गए, 5 कहाँ से? नहीं, 5 थे, एक की डेथ हो गई है। हाँ, असद भाई बताएंगे, 5 ही थे, उन्होंने सही बताया। नहीं, अभी उन्होंने कहा 5 हैं। उनकी दोबारा नहीं बता दें। 5 थे हम बहन भाई, एक भाई की डेथ हो गई थी, 14 साल का था, बाइक एक्सीडेंट, और 2 बहनें मेरी शादीशुदा है। अच्छा, एक छोटी है अभी और एक मैं हूँ। हाँ, एक की तो मतलब इनके साथ ही शादी हुई थी, जब इनका वलीमा था तो उसकी बारात थी, वो समीना ना? अच्छा, और जो अब्बा है वो लाहौर में ही होते हैं? हाँ जी, वो इधर ही होते हैं, वो लाहौर में ही काम करते हैं, और अम्मा जो है वो हाउस वाइफ है, कुछ भी नहीं करती, और बहन छोटी।
और बहन छोटी है वो भी पढ़ती है। लव स्टोरी का ना, लव स्टोरी इज ऑल अबाउट लड़ाई झगड़े, ब्लॉक अनब्लॉक 700,000 बार ये ब्लॉक हुए होंगे, 700,000 बार मैं अनब्लॉक किया होगा, तब जाके लव स्टोरी इनकी इख्तिताम पजीर निकाह पर पहुंची। ये उल्टा है, ये मुझे ब्लॉक करते थे, मैं रोती थी, मैं कॉल करती थी मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझे अनब्लॉक कर दो, फिर ये अनब्लॉक करते थे। और मंगने के बाद उल्टा सीन हो गया, मैं ब्लॉक करती थी, ये मुझे फोन करते थे मुझे अनब्लॉक कर दो। मतलब ये तो सारा मैविश पे से आपका रिलेशनशिप चल रहा था। अगर सच में बिल्कुल, अगर मैं यहाँ बैठी ना सिर्फ मेरी वजह से। अच्छा नहीं मतलब आपका 30% किरदार होगा, 30% नहीं 40% चल रहा है, 60% मेरा है। बेटा रो रो के ना मैं ही आपके पीछे पड़ गई थी। हाँ ये है। फिर मैंने इनको फील करवाया के पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, फिर इनको फील हुआ कि नहीं मुझे अब कर लेना चाहिए, लड़की अच्छी। अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि ना लोग डेट्स पर बहुत ज्यादा जाते हैं, और मैं प्रैंक्स करती होती थी पहले, तो मैं जब भी बागे जिना में जाती थी ना, हर दूसरे दरख्त के नीचे मुझे एक जोड़ा, हर दूसरे दरख्त के नीचे मुझे एक जोड़ा। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग 6 साल के रिलेशनशिप में कितनी बार डेट्स पर गए थे? ਅਸੀਂ जॉब करते थे, कितने डेट से जाना सी, सॉरी डेट रोज में छड़न आ रहा है ਜਦੋਂ हम एक साथ होते थे ना, तो जब ऑफिस होते थे तब तो नहीं ऐसे जाते आते थे कहीं बाइट स्पेशल, लेकिन जब मैं फैसलाबाद चला गया था तब हम कभी कभार मैं आता होता था, तो फिर हम बाहर घूमने महीने में एक बार लाजमी आता। नहीं, जब आप लाहौर में थे तब आप मतलब इस तरह से नहीं जाते थे घूमने? कभी है, कभी चले गए बाहर कोई इवेंट हो या दोस्तों के साथ अकेले तो नहीं जाते। अच्छा जब आप फैसलाबाद चले गए काम करने, वैसे यहाँ से छोड़ा क्यों था? मैंने यहाँ पे, मुझे वो लड़के ने बताया ना, मतलब मैं तो शुरू से ही यहाँ पे था। हाँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस ही मेरा काम का इधर से ही है। हाँ। तो मुझे लड़के ने बताया कि डेली आप जो है वो घर जा सकते हैं, डेली घर से काम से। हाँ। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं था, मुझे हफ्ते बाद 15 दिन बाद जाना पड़ता था। मैं इस वजह से यहाँ से छोड़ दिया। वहाँ पे अच्छी सैलरी भी तो थी ना? वहाँ पे सैलरी भी अच्छी थी। अच्छा, फिर इसलिए वहाँ पे चले गए। तो वहाँ से फिर मैविश से मिलने कब आते थे? 1 महीने बाद, महीने में एक दफा, यानी कि महीने में एक बार, हर महीने में एक बार। और अगर कभी 1 महीने आप ना आ सके हो तो फिर? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ नहीं, महीने में एक बार लाजमी आता था। यार एक महीने से मतलब ज्यादा ऊपर नीचे दिन हो जाते थे, 1.25 महीना भी हो जाता था, 1.5 महीने बाद। नहीं, 1 महीने में लाजमी हम मिलते थे बेटा। अभी ऐसा भी हम 1 महीने में 2 बार भी मिले हुए हैं। ते तू की झूठ बोल के घरों जाती सी? जॉब पे। अल्लाह, मेरी अम्मी की आंखों में मिर्चे डाल के जॉब का कह के ये मिलने जाती होती थी। तो मिलना क्या, आधा घंटा 2 घंटा ये मिलना ही होता है, खाना खा लिया बस। खाना खा लिया बस। और अच्छा एक बार तो इसने इतना झूठ बोला, कहती मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ। तब ना मंगनी हो गई थी, ठीक है, तो अम्मी कहती थी मंगनी के बाद नहीं होगी, फिर भी ये झूठ बोल के ही जाती होती थी। ये बता कर भी जा सकती थी कि असद आया मैं उनके साथ जा रही हूँ, नहीं मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ। बाद में इसकी वीडियो देखी, मैंने कहा ये कौन सा डॉक्टर है तुम्हारे दांत के? ये अजीब इनका चल रहा है, झूठ बोल बोल के मिलना। खैर ये लव स्टोरी तो आपकी भी होती होंगी। अब आप इनकी लव स्टोरी सुन के आप लोग कमेंट्स में अपनी लव स्टोरियां बता रहे होंगे, हम लोग भी ऐसे करते थे, हम लोग भी ऐसे करते थे। अच्छा असद भाई और मैविश, कोई ऐसा वाकया हो कि कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगे कि नहीं ये लड़की मेरे लायक नहीं है, और तुम्हें लगा हो कि ये लड़का मेरे लायक नहीं है, और बस खत्म करते हैं, घर वालों को बता दिया फिर भी खत्म कर देते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी बात जो घर वालों की आपको बुरी लगी हो या मैविश को बुरी लगी हो? अच्छा मैं मैविश को बहुत ताने देती थी, कसम से मैं मैविश को कहती थी इतना पढ़ लिख के कहाँ चली जाएगी, क्या करेगी, क्या करेगी, लेकिन मैविश ने नहीं मैविश ने कभी किसी की बात को बॉदर ही नहीं किया। मैं सल्यूट करती हूँ मैविश को। मैं इतनी बातें सुनाती थी, मुझे फिक्र होती थी अपनी बहन के लिए कि मैविश कैसे वहां पे जाके एडजस्ट करेगी। हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो एडजस्टमेंट, गाँव की लड़कियां अक्सर शहर में आके एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन शहर की लड़कियां गांव में बहुत मुश्किल से एडजस्ट होती हैं। तो मुझे फिक्र लगी रहती थी कि मैविश एडजस्ट होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैविश ने कहा कि मैं कर लूंगी, जो भी मुझे करना होगा मैं कर लूंगी, मुझे जाने दो, मेरी कर दो शादी, मेरी कर दो। तो आखिरकार उनकी शादी हो ही गई। लेकिन कोई ऐसी बात जो जिस वजह से फड्डा हो और आप कहीं खत्म, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते? ऐसी तो 100 बातें नहीं है। क्या हर बार ऐसे होता था? हमारी लड़ाइयां ही ऐसी होती थी। कोई मेजर वाली क्या? तू अम्मी ने भी कहता है अम्मी जी मैं नहीं ऐसे करनी शादी, तुझसे मेरे वास्ते कोई और मुंडा ला। नहीं वही ना, जब एक लड़की मतलब वही जब इनकी हुई थी किसी दूर की कजन के साथ रिश्ता, तब मैंने कहा था कि ठीक है, मतलब रोज लड़ाई हो रही है उस लड़की की वजह से। वो लड़की कहती थी इससे बात नहीं करनी, इससे बात कर लो, ये मुझे ब्लॉक कर देता था, फिर फोन करना, मैंने कहा चलो हूँ बस खत्म। मैंने अम्मी से भी कह दिया था, बस वही तीसरे बंदे की वजह से लड़ाई होती थी, वरना आपकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आपस में भी होती थी, लेकिन आपस में ऐसी नहीं होती। हाँ ऐसी खतरनाक। अच्छा असद भाई और मैविश जो है ना, असद भाई बिल्कुल मेरी तरह कहना, जैसे मैं मैविश को टीज करती रहती हूँ ना, असद भाई बहुत करते हैं, असद भाई वैसे टीज करते रहते हैं। तो कभी असद भाई शादी की बात करी, कभी असद भाई ने टीज किया और तुमको जाएं कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले, मेरे साथ क्यों आपने शादी की है, कभी ऐसा हुआ हो?
हाँ मैं ना सोई तो ना, सोई नहीं थी, आधी नींद में थी। अरे दोस्त से बात कर रहे कि पता नहीं इसने क्या कहते, ठीक है दूसरा ब्याह कर लेंगे। मैं क्या कहा, दूसरी शादी कर लेनी है आपने? कहता नहीं मैं दोस्त से मजाक कर रहा था। मैं कहा दोस्त से मजाक ना करो, ऐसे दूसरी शादी करनी है आपने वैसे? नहीं अच्छा वैसे इस्लाम में 4 की इजाजत है, अगर मैं भी आपको इजाजत दे तो आप कर लेंगे? चलो अल्लाह करे ऐसी जरूरत ना पड़े। अल्लाह असद भाई आपको अच्छा, देख लो नहीं, फिर। आपको मैंने दी नहीं, मुझे मैविश इजाजत भी देगी, मैविश मेरी खुद भी करेगी, तब भी मैं नहीं करूंगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये मैविश ने कह देना तो फिर मैंने नहीं करनी। ठीक है ऐसे। अच्छा मेरा हमारा एक और सवाल है कि अब जैसे मैविश लाहौर की रहने वाली है, अगर खुदा ना खासा मैविश वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाती या फिर मैविश को जॉब करनी पड़ती है, तो आप लोग मुंतकिल करेंगे वहाँ अपने घर से लाहौर? सोचा है? करेंगे, सोचा है वैसे करने का? हाँ फ्यूचर के लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी तो लाहौर में लाहौर ही ही है। हाँ गांव में तो नहीं है, लेकिन हम भी गांव में पढ़े लिखे हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ ही किया है, गांव में भी सारी सहूलतें हैं, सहूलतें हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो गांव के रहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे कि मेरे मामा को तो बहुत अच्छे लगते हैं गांव के लोग। मामा कहती हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, लेकिन आप लोग नहीं है। बारात में बहुत लेट आए थे आप लोग नहीं हैं उनके पाबंद। नहीं वो एक अलग चीज होती है, गांव में भी सारी सहूलतें होती हैं, हाँ लेकिन ये है कि कोई एक बंदा लाहौर से जाके वहां पे एडजस्ट करे ना, उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हाँ, हो जाता है। हो जाता है। अच्छा आपने कहा कि हम वहीं पे पढ़े लिखे हैं, तो मेरा एक सवाल है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने वो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में स्किप कर दिया था। है मतलब कितना पढ़ा मैं? 14 कंप्लीट नहीं है, मतलब बस। हाफ तक ही छोड़ दिया था। महविश की क्या क्वालिफिकेशन है, आज आपको ये भी जानने को मिल जाती है। मेरी क्वालिफिकेशन बहुत लंबी है, मतलब मैंने सपनियां जो आपकी आई हैं उसके बारे में आप वही बताने लगी हूँ। मतलब मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा था, तो मैंने ये सोच के ना BSc रख लिया। अब मुझे पता नहीं था प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल होती है। तकरीबन मैंने 2 साल लगाया प्रोग्रामिंग के ऊपर। प्रोग्रामिंग ये था कि अगर आपने एक स्लैश टेन लगाया था, पूरे प्रोग्राम में एरर आ जाता है। मैं इतना खपी उसके साथ, इतना खपी, मुझे नहीं समझ आई। ठीक है, फिर मेरी आ गई सप्लियां, मतलब एक में आ रही है। नहीं यूनिवर्सिटी में ये होता है कि मैं प्यार में पास हो गई हूँ तो क्या है, बस प्यार में पास हो तो पढ़ाई को गोली मारो। तो इसने असद भाई के ऊपर सारा फोकस कर लिया और पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हटा ओ भाई दिया। नहीं ऐसी बात नहीं थी, ठीक है ना? नहीं सेटिंग यूनिवर्सिटी वो तो मेरी असद भाई से सेटिंग के चक्कर में ही इसकी सपनी आई थी। इस बात का तो मुझे बुलेट प्रूफ पता है। चलो बुलेट प्रूफ ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? यूनिवर्सिटी लेवल में ये होता है कि अगर आपकी एक में सप्ली है वो आप रिपीट कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ, ऐसा होता है। लेकिन मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, मतलब अगर मेरे सप्लियां आ रही हैं तो वो आती जाएंगी, मैं क्लियर करती जाऊंगी, तो वो टाइम लगेगा। मैंने कहा फिर इसको स्किप करते हैं, सीधा ग्रेजुएशन करते हैं। फिर मैंने एक साल में 2 साल के पेपर दिए हैं, मतलब 13 और 14 इकट्ठी की थी मैंने। अच्छा मतलब 14 पढ़ी हुई है मेरी बहन। हाँ तो पता ही नहीं, इतना टूट फूट कैसे पढ़ाइयाँ की है, मुझे क्या ही पता होगा कि कितना पढ़ी हुई है। 14 पढ़ी हूँ मैं। 14 पढ़ी है और असद भाई का भी आधा 14 है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन हो गई है आपकी शादी। अब आगे के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स यही हैं कि अच्छा बच्चे का ना क्या देना। बच्चे तो अल्लाह की देन है, वो तो खुद ही प्लान हो जाएंगे, वो आपको करने भी नहीं पड़ेंगे। वो तो खुद ही हो जाएगा। बहरहाल काम में अभी तो मैं फैक्ट्री में भी लर्निंग प्रोसेस पे ही हूँ, तो फैक्ट्री में जाएंगे आगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी बहनें हैं या किसी की भी बहनें हैं, उनके नसीब अच्छे हों, वो अपने घरों में खुश रहें। माँ बाप अपनी बेटियों को इतने प्यार से बड़ा करते हैं, हर तरह की आसाइश देते हैं उनको, हर तरह की सहूलत देते हैं। फिर वो सब कुछ छोड़ के मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मेरी शादी में कहती हूँ बस मैं अपनी अम्मी के पास ही रहूँ, क्योंकि कैसे ही आप अचानक से किसी भी लड़के के साथ रहना शुरू कर सकते हैं। ये भी मेरा एक सवाल है कि क्योंकि मैविश का तो खैर लव मैरिज है, रिलेशनशिप था मैविश का, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा थी इनकी। ये बिल्कुल दोस्तों की तरह है, बिल्कुल दोस्तों की तरह, मतलब एक तरह से इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड से ही शादी कर ली है। तो मेरा मैविश से एक सवाल है कि पहले ये मेरे साथ सोती थी, ये अचानक से असद भाई के पास चली गई, तो क्या इसको फील नहीं हुआ कि निमरा ही सही सी? ऐसा तो नहीं फील हुआ? नहीं मुझे तो अच्छा लगता है। सारे मेरे 21 साल के पैदा होने पर इसने पानी फेर दिया है। 1 मिनट, मैं सोती कब थी मेरे साथ? इसके सर में जुएं थी, इसलिए मैं इसके साथ ही सोती थी कि इसके जुएं मेरे सर में ट्रांसफर ना हो जाए। मेरा सब साफ हो गया, ठीक है ना? तो असद भाई तो भाई वायरल हो गए शादी के बाद, मतलब बहुत सारे इनको लोग डीएम्स करते हैं, भाई तू तो छा गए हैं। मैं अक्सर इनके कमेंट्स खोल के देख रही होती हूँ, रमीज भाई के ना फीड पे बस असद मैविश, असद मैविश, असद मैविश। वो कहते हैं तुम्हारा खानदान ना रायते की तरह फैली जा रहा है टिकटॉक पे, हर जगह पे। तो आप मैविश के साथ अब वीडियोस बनाते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन आता है? माशाल्लाह पॉजिटिव है उनके माइंडेड हमें लेके है। मोस्टली कपल्स मैंने देखे हैं उनके नीचे नेगेटिव कमेंट्स हाँ, आते हैं, लेकिन शादी से अब तक शुक्र है हर बंदा जो होता है ना वो एक नज़र से नहीं देखता
आते हैं, बैड कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन उस लिहाज से नहीं आते जैसे आने चाहिए। अच्छा, अब वायरल हो गए। पहले आप मतलब वीडियोस बनाते थे लेकिन लोग आपको जानते नहीं थे। अब मैं जब वायरल हुई थी ना, तो मेरा ये था कि मुझे था कि लोग मुझसे रोक के पूछे, तुम वही निमरा रही हो ना जो बहुत ज्यादा बोलने की वजह से मशहूर हुई थी। तो आप क्योंकि शादी के बाद अब मैविश के साथ वीडियोस भी बना रहे हैं और अब जाने भी जाते हैं, तो कभी किसी ने रोक के कहा है कि तुम वही कपल हो ना जिनकी अभी भी शादी हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। नहीं, देखते हैं हमें, लोग देखते हैं, देखने से पता चल जाता है ये हमें जानते हैं। एक दफा हुआ था, हम चमन पे गए थे आइसक्रीम खाने, तो तब वहाँ पे रोक लिया था हमें। तो कैसा लगा था? नहीं, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले। लेकिन उसे चल गया पता कि ये मेरा मंगेतर था। अच्छा, शादी नहीं हुई थी, शादी के बाद ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, क्योंकि आप अपने गांव में एक फर्स्ट फेमस कपल हैं, तो गांव वालों का क्या रिएक्शन है? गांव वालों की सोच तो, गांव वाले मिलने आते हैं? हाँ, लड़कियां आती हैं, लड़कियां ने सेल्फियां लेके जाती हैं, घर आती हैं वो हैं। टिकटॉकर बहू आई है। हाँ, टिकटॉकर। मैं जब गई नहीं बाजार, सारी अच्छा है टिकटॉक बनाती है, अच्छा है टिकटॉक बनाती है। चले ये थी मैविश और असद भाई की लव स्टोरी और Q&A, जिसमें हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अल्लाह हाफिज करते हैं आप लोग भी। अल्लाह हाफिज। हम सबको आप लोग दुआ में याद रखें। बाय।